हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। 11th क्लास के बच्चों के लिए जो चैप्टर पहला हम लोग चला रहे थे वो था द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग पढ़ा था। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग जो चैप्टर था उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कौन कौन सी? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और तीसरा मेटाबॉलिज्म। ठीक, और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए कि चूंकि बताया था कि मेटाबॉलिज्म जो है इज द सम ऑफ ऑल केमिकल ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द ऑर्गेनिज्म, अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो इसको हमने बोला था मेटाबॉलिज्म होता है। अब पूछना हम ये चाहते थे कि क्या अगर कोई भी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको हम आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो करवाएंगे तो क्या वो भी मेटाबॉलिज्म में काउंट होगा? नहीं होगा, उसको मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो लिविंग नहीं है। किसी भी सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस का होना। देखो भैया, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे हैं तो मीडियम आपके आड़े ना है इसलिए मैं हिंदी में भी लिखता हूँ। ठीक है, सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस का होना मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। सेल के बाहर बायोकेमिकल रिएक्शंस का इन विट्रो फॉर्म में होना मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएगा। इसलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद एक अंतिम बात और है, एक लास्ट पॉइंट और है जो आपको डिफाइनिंग फीचर की तरह ट्रीट करेंगे जिसको आप, और वो है क्या? वो है कॉन्शियसनेस। इस शब्द से सभी लोग वाकिफ होंगे। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई माने उत्दीपक के अगेंस्ट कोई भी रिएक्शन, जब कोई भी बॉडी कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियस है। और कॉन्शियसनेस जो है ये भैया सभी में पाई जाती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में कॉन्शियसनेस पाई जाती है। ठीक है, अमीबा भी है। अगर अमीबा भी को भी अगर आप अमीबा के इर्द गिर्द गर्म पानी रख दें, इसका जो एनवायरनमेंट है उसको ऐसा कर दें कि यहाँ पर हॉट वाटर है, तो स्यूडोपोडिया के थ्रू यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। ये भी कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। आपका हाथ अगर तवे पर पड़ जाए तुरंत से हटा लेते हो, आप कॉन्शियस हो। कोई सो रहा हो, पैर में गुदगुदी कर दो, पैर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस है। ठीक, तो कॉन्शियसनेस भी जो है ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है भैया? ध्यान रखना, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। बायोलॉजी है क्या? क्वेश्चन आया कि बायोलॉजी है क्या। आप 11th में आ गए, आपने बायोलॉजी ले लिया और अभी तक आपको यही नहीं पता है कि बायोलॉजी है क्या चीज़। तो इसके बारे में आपको बताने के लिए 2 डेफिनेशन एनसीईआरटी बायोलॉजी की लिखती है। 2 डेफिनेशन। क्या? पहली डेफिनेशन, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।
ठीक, पहली डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगली डेफिनेशन क्या लिखती है एनसीईआरटी ही, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म या इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये दूसरी डेफिनेशन है क्या, कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ये दूसरी डेफिनेशन है, इसको आप लोग अपने से लिख लेना। अब यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। अगली बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जैसे जैसे बाहर घर से निकलते हैं तो कहीं आपको घोड़ा देखने को मिल जाता है, घोड़ा गाड़ी में, कहीं आप गाय देखते हैं, डेयरी चले गए तो भैंस देखने को मिल जाती है उसी डेयरी में कुछ, और थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ घरों में लोग कुत्ता उत्ता पाल के रखते हैं, और आगे बढ़े तो आप देखते हैं कि गली में भी कुत्ते प्रेजेंट हैं, मतलब रोड में भी ऐसे टहल रहे हैं कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स। इसके अलावा आप निकले और बाहर तो आपको क्या देखने मिलता है कि बिल्लियाँ भी हैं, भैंसें भी हैं। इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आप क्या पता कर पाते हैं कि केवल ह्यूमंस ही इस दुनिया में नहीं है। तो भैया ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस दुनिया में हैं। बहुत बेहतरीन गोला तो नहीं बना होगा, पर हाँ चलो ठीक है, ये मैंने एक अर्थ बना दिया। फिर भी आपको बता देता हूँ कि देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। ये गोला याद रहेगा आपको, क्या, ऑल ऑर्गेनिजम्स के नंबर एंड टाइप जो प्रेजेंट हैं अर्थ पर, ठीक। क्या, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये हमारी गोल सी प्यारी सी अर्थ थी, इस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। रॉबर्ट मे साहब के अनुसार 1.7 मिलियन स्पेशीज हैं, मतलब 1.7 तरह की जातियां हैं इस संसार में, रॉबर्ट मे ने ऐसा कहा। और जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, जो पहला वाला है, इस 11th क्लास का पहला चैप्टर, इसमें भैया लिख रहा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेशीज है, ठीक। तो बात मोटा मोटी सही भी है कि कितना, 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास स्पीसीज हैं, और जिनमें कि कई ऐसी हैं जो आप देख भी रहे हो, कई ऐसी हैं जिनको आप देख भी नहीं सकते हो। ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप देख भी नहीं पा रहे हो, पर वो इसी संसार में उपस्थित हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, उन सभी को मिला करके हम वो क्या बोलेंगे, उन सभी को मिला करके हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। एक बार फिर से डेफिनेशन लिख लो बायोडाइवर्सिटी की, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक। समझ में आ गई होगी बात, कोई बहुत कठिन बात नहीं थी। अच्छा, एक और बात है, ध्यान से देखना, ये अर्थ बनाने का मेरा एक और उद्देश्य था। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब इतना आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अगर ये अर्थ है और अर्थ में ये इक्वेटर है, ठीक, ये इक्वेटर है आपका, ये सीधा नहीं, मान लो थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, चलो देखो, अगर ये इक्वेटर है तो ये, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक। कर्क रेखा, मकर रेखा और ये विषुवत रेखा, ठीक। तो ये जो एरिया होता है, ये इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक। टेम्परेट वैसे इसके और भी आगे होता है, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, लेकिन इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं और इसके बाद वाला जो यहाँ के आसपास का जो एरिया होता है, यहाँ के आसपास का, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेट। ये तो ट्रॉपिकल है, इस जोन को आप क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक। और ये जो ये वाइट से जो दिखाया है, ये है टेम्परेट जोन। इसके बाद ऊपर आ जाते हैं पोल्स, ठीक। तो जैसे आप इस विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, चाहे ऊपर या चाहे नीचे, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कम होती जाती है, ठीक। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कम होती जाती है, ये बात याद रखना, आगे भी आपको काम आएगी, ठीक। और एक बात बता दें, ये तो बता दिया लैटिट्यूड का, अब इसके बाद एल्टीट्यूड देख लो। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाते हैं, जैसे मान लो ये हिमालय है और इसके बाद ये प्लेन्स हैं, और इसके बाद एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मान लो हिमालय पहाड़ है और इसके बाद ये प्लेन्स आ गए, और प्लेन्स के बाद आपके आ गए समुद्र। यहाँ से जब इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, उससे कम यहाँ पर होगी, और हिमालय पे सबसे कम होगी। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे भी स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है, जैसे जैसे लैटीट्यूड बढ़ता है वैसे भी स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है, याद रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किसकी? ICZN और ICBN की। ICZN और ICBN की बात क्यों करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। हमारा नाम मान लो है क्षितिज, ठीक, क्षितिज नाम है मेरा, चैनल मैंने बना लिया बटुक नाम से, ठीक। घर पे मम्मी पापा बुलाते हैं शानू, ठीक। कोई और दोस्त है वो किसी और नाम से मुझे बुला रहा, ठीक। तो मेरे 15-16 नाम इसी दुनिया में प्रेजेंट हैं, ठीक। लेकिन आपको पता है कि हमारा नाम चलेगा कौन सा? जो आधार कार्ड में लिखा है, कौन सा? क्षितिज वाला, ठीक। तो भैया ऐसा ही हुआ जानवरों के साथ, ठीक। टाइगर था, उसको थोड़ा नहीं पता कि उसका नाम टाइगर है, उसको तो यही लग रहा है कि मैं तो एक जीव हूँ, मतलब हमको इससे मतलब नहीं हमारा नाम क्या है। उसको हमने टाइगर बोलना शुरू कर दिया। इंडिया में हिंदी में हमने उसको बाघ बोलना शुरू कर दिया, संस्कृत में आए तो हमने उसको व्याघ्र बोलना शुरू कर दिया, ठीक। व्याघ्रा, व्याघ्रम, ठीक, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। तो भैया एक ही व्यक्ति के, एक ही जानवर, एक ही जीव, उसके इतने सारे नाम, ठीक। इतने सारे नामों को हटाने के लिए केवल एक नाम जो पूरी दुनिया में चले, इन लोगों ने क्या किया? नॉमेनक्लेचर की शुरुआत की। नॉमेनक्लेचर का मतलब समझ रहे हो? नामकरण। अच्छा, नामकरण का मतलब क्या था कि जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम हमने किसी एक बड़ी कुछ संस्थाएं बना दी, जैसे ICZN और ICBN। ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, लिख लेना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। मतलब इसमें जंतुओं के रखे जाएंगे, जंतुओं के नाम ये लोगों ने रखे, और जितने भी प्लांट्स थे उनके नाम ICBN वालों ने रखे, ठीक। तो भैया इन्होंने क्या किया कि पहले मान लो कि एक शेर था, एक मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म था ऐसा, और ये था शेर। कौन था? शेर था। शेर मतलब लायन, ठीक। तो पहले तो इन्होंने पहचाना कि हाँ ये शेर है, ये भैया नॉन वेजिटेरियन है, ये खा जाता है सबको, और ऐसा ऐसा है, ये जंगल का राजा होता है, ठीक। तो इसको पहले तो पहचान लिया। अब इसके बाद इसका नामकरण किया, इस हिसाब से नामकरण किया कि इसके सारे कैरेक्टर्स के आधार पर ही इसका नामकरण किया जाए, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम क्या? नॉमेनक्लेचर, ठीक। तो नॉमेनक्लेचर की बात जो है वो यहां पर खत्म हो गई, ठीक। अब आता है कि नॉमेनक्लेचर किया किसने, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, और ये सब, ठीक। तो पहले उससे पहले सबसे पहले तो आप ये सब बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, जैसे
आपके क्लासमेट्स जो हैं, बैचमेट्स जो हैं, उनको भी ये वीडियोस शेयर कीजिए, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस हैं। रील्स, मीम्स तो आप बहुत शेयर करते हो, ये भी शेयर करके देख लो यार। हाँ, क्या फ़ायदा, कुछ उनका भी भला ही हो जाए। ठीक, खैर, तो सबसे पहले जो जो देख रहे हैं वो लोग लाइक करते हैं। ठीक, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ? नामकरण। जैसे ही इनको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, नई स्पीसीज मिलती है, पहले उसके कैरेक्टर्स के आधार पर उसको नाम देते हैं। ठीक, तो इस तरह से अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस के बारे में पढ़ेंगे, जेनेरा और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आज की वीडियो में इन दोनों की फुल फॉर्म लिख लेना, ये और ये डेफिनेशन याद रख लेना। क्या? बायोलॉजी इज द story of life on earth, biology is the story of evolution of organism on earth. ठीक, biodiversity the number and types of organism present all over the earth is biodiversity. ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, पूरे क्लास को एक बार मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन टाइप की स्पीसीज इस दुनिया में प्रेजेंट है। और वो जो गोला वाली बात बताई थी वो भी इंपॉर्टेंट थी। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।